हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नन्याज़ वर्ल्ड। और आप सभी को छठ पूजा की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं, स्पेशली जब आप यूपी और बिहार से हैं, क्योंकि वहाँ का तो ये महापर्व है ना। छठ पूजा जो कि एक छोटे से बिहार से निकल के आज पूरे दुनिया भर में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है, जो अब छोटे कस्बे से लेके पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। तो क्यों ना इस छठ पूजा का हिस्सा जब हम बन ही रहे हैं तो इसमें आपको भी हिस्सा बनाएं और अपने ब्लॉगिंग के जरिए हमारा छठ पूजा का पर्व आप तक पहुंचाएं। यही सोचकर मैं और मेरा मोबाइल इस महापर्व को अपने फ़ोन में कैप्चर करने के लिए निकल दिए। और ये देखिए, ये लोग जा रहे थे तो हम भी इनके पीछे पीछे चल दिए। सो गाइज़, हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे तो हमने सोचा क्यों ना सबको आपको रूबरू करवा दिया जाए। और मैंने सबको बोला कि फटाफट हमारे गाइज़ को हेलो बोल दीजिए, और इन्होंने बहुत प्यार से आपको हेलो बोला भी। हम लोग थोड़ा सा जल्दी पहुँच गए थे, इसीलिए हम वेट कर रहे थे कि और भी लोग आ जाएँ तो फिर हमारा जो ये त्यौहार है उसको शुरू किया जाए पूजा करना। और देखिए इन लोग कैसे ईख को गाड़ रहे हैं और जो पूजा थी वो शुरू हो गई थी। तो गाइज़, मैं आपको थोड़ा सा छठ पर्व के बारे में बताना चाहूँगी। ये 4 दिन का पर्व होता है। पहले दिन जो है वो कद्दू और चावल खाया जाता है, दूसरे दिन खीर पूड़ी बनती है, और तीसरे दिन जिसे महाछठ कहा जाता है उस दिन शाम को ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और चौथे दिन सुबह के टाइम पे उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और इसी प्रकार से 4 दिन का ये महापर्व समाप्त हो जाता है। इस त्यौहार में फल का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फल चढ़ाते हैं। आपने देखा कि कितने सारे अलग अलग प्रकार के फल यहाँ पे चढ़ाए जा रहे थे, और लोग भी धीरे धीरे आना शुरू कर दिए थे। और जिन्हें गंगा जी में स्नान करना था वो अपना स्नान कर रहे थे, जिन्हें पूजा करना था वो पूजा कर रहे थे, जिन्हें सेल्फीज़ लेनी थी वो सेल्फीज़ ले रहे थे। जो छठ पूजा के पर्व में अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं अपने अलग अलग लक्ष्य के साथ। कोई देखने आता है, कोई इसको मनाने आता है, और कोई सिर्फ फ़ोटोज़ लेने और कैमरा में इस पल को कैप्चर करने आता है। और कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ यूं ही घूमने के लिए आते हैं। तो आप देखिए, ये बेदी से एक दिन पहले ही आके बनाया जाता है, और फिर आज के दिन उसी की पूजा की जाती है। सो गाइस, छठ पूजा की अलग अलग जगह अलग अलग इसका उल्लेख मिलता है, और इसकी अलग अलग कथाएं भी प्रचलित हैं। जैसे कि कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी ने भी यही व्रत किया था और उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ था। और अलग अलग जगह और भी कथाएं मिलती हैं, जिसमें से सर्वप्रसिद्ध कथा यह है कि बहुत समय पहले प्रियव्रत नामक एक राजा थे, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफ़ी समय हो जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए कई जतन किए। उसके बाद उन्हें महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न करने के बाद महर्षि ने राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खीर खाने को दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई। इससे दोनों के साथ साथ प्रजा काफ़ी खुश हो गई। समय के साथ महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उन्हें मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। राजा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने निराश होकर प्राण त्यागने का निश्चय किया। तभी सृष्टि मैया आती हैं और उन्हें कहती हैं कि मैं पुत्र प्राप्ति का वर देती हूँ, अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें ये वर जरूर प्राप्त होगा। उन्होंने तभी से कार्तिक पक्ष के षष्ठी तिथि को की थी, और फिर उन्हें जाकर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से यह पर्व मनाया जाने लगा और धीरे धीरे यह विश्व प्रसिद्ध बन गया। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये कितनी भीड़ है, और ये तो सिर्फ एक छोटी सी जगह का नज़ारा है। न जाने आज कितनी घाटों पे कितने भक्त छठी मैया की पूजा कर रहे होंगे और अपनी मनोकामनाएं उनसे पूर्ण होने की इच्छा रख रहे होंगे। तो गाइस, आप देख सकते हैं धीरे धीरे जो पूजा है वो अपने मध्य की ओर बढ़ रही थी, और महिलाएं आज व्रत थी वो पूजा कर रही थी। तो गाइस, ये व्रत जो है वो सबसे कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि इस व्रत में बहुत समय तक पानी में रहना पड़ता है, और ये जो मौसम है वो हल्का हल्का ठंडी का समय होता है, इसीलिए व्रत काफ़ी कठिन हो जाता है और इसमें निर्जल उपवास रखना पड़ता है। इसीलिए ये सबसे कठिन व्रतों में से माना जाता है। और सो गाइस, ये देखिए मेरे पापा हैं जो धीरे धीरे अर्घ दे रहे थे, और जो व्रत है वो अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि जो सूर्य था वो अब ढल चुके थे और ये अर्घ देने का समय था। इसके पश्चात ही ये व्रत आज के लिए समाप्त हो जाता है, फिर कल ठीक इसी प्रकार से सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो गाइस, आज का ब्लॉग इसी के साथ समाप्त होता है। भगवान करें कि आपकी जो भी मनोकामनाएं वो छठी मैया पूर्ण करें। आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। बट आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप
जो भी फीडबैक है वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अवर चैनल। प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट। मैं जा रही हूँ और आप बैंड बाजा एंजॉय कीजिएगा।